Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shivani and today we are going to learn tenses. टेंसेस हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ये काल क्या है? अब हमें हिंदी में भी समझ नहीं आया, फटाफट से मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि काल क्या होता है। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी वर्तमान में बात कर रही हूँ। हम किस में जी रहे हैं? वर्तमान में जी रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। वर्तमान। जो बीत चुका है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो आने वाला कल है उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। आने वाला कल। सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। वर्तमान को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो बीत चुका है हम उसे क्या बोलते हैं? पास्ट। और आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो ये क्या है? हमें ये बता रहे हैं टेंस की हम किसकी बात कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, टेंसेस हमारी इंग्लिश की फाउंडेशन है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप कैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे? मैं ये कर रहा था, करती थी, इसको अब इंग्लिश में कैसे बोलूं? यू डोंट नो ना। तो हम यही लर्न करेंगे और मेरे साथ एंड तक बने रहिए और सीखते रहिए। लर्न इंग्लिश विद शिवानी। तो हम ये तो क्लियर हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देन ये चीजें क्या है ना? परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमें ये बताते हैं कि काम कितना हुआ है। ये हमें क्या बताएंगे कि काम कितना हुआ है। टेंसेस हमारे थ्री टाइप्स के, नो डाउट, कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। देन अगेन क्या होगा? प्रेजेंट की अगेन टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम लर्न करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम आज वर्तमान से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज होगा? जब मैं ये बोलूं कि मैं ये करती हूं, मैं वो ये करता है, वो ये करती है, तो पीछे क्या आ रहा है? ता है, ते है और ती है ना? मैं ये करता हूं, करता, करती हूं, ती हूं, वो ये करते हैं, ते हैं। तो ये इट मीन्स क्या है? मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है अपनी पहली वीडियो में, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, मैं आपको लिंक अबव दे दूंगी। आप जाइए और फटाफट से उसको देख लीजिए। मैंने उसमें सब कुछ बताया है कि हमारी अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन वर्ब कौन सी लगेगी और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब होगी। ये आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग। तो फटाफट से जाइए और उसको क्लियर कीजिए उस कंसेप्ट को, देन कम अगेन हियर। तो आप वहां पर जाकर फटाफट से क्लियर कर लेना। यहाँ ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का, इंग्लिश सेंटेंस बनाने का। ये सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, और वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो आप जाइए और फटाफट से देख आइए। तो हम इसे सब्जेक्ट, रूल क्या है हमारा अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है? तो रूल हमारा ये है कि पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, देन हमारी जो आएगी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ सकता है? एस या ईएस। ये जरूरी नहीं है कि एस या ईएस आएगा ही, दैट इज ऑप्शनल। हमें ये देखना होगा कि हम एस लगाएं, ईएस लगाएं, या अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन साथ में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जिससे पता चल रहा है कि हम काम कौन सा कर रहे हैं। लाइक गो, वेंट, गोन। जो गो है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फॉर्म्स बोलते हैं। और एक और बता देती हूँ, डू, डिड, डन। ये भी हमारी क्या है? वर्ब की फॉर्म्स है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड है, एंड दैट इज थर्ड फॉर्म।
तो इस तरह से हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ पर इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी, इससे ही हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे ईएस कब लगाएं? इफ अवर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? दैट इज ऑल्सो प्लूरल आएगी। ठीक है जी। अब हम ये कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि हम इसे कहां कहां कैसे कैसे करेंगे। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, यहां पर क्या आया है? ती हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया है? ता है, ते है, ती हूं या ती है, समथिंग ऐसा कुछ भी आ सकता है। पीछे क्या होगा? त, ती। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या है? वर्ब की फॉर्म है। हमने अभी क्या किया था? अगर सब्जेक्ट है देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर देन उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर हमारा दैट ये एक एक्सेप्शनल केस है, जो आई है वो सिंगुलर ना होके क्या है? प्लूरल है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, बट अगर हम वर्ब की फॉर्म की बात करें तो वो हमेशा प्लूरल लगेगी। यहाँ पर आई क्या है? प्लूरल है, बिकॉज मैं ना होकर बहुत कुछ हूं। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की मदर हूँ, किसी की वाइफ हूँ, तो मैं ना होकर बहुत कुछ हूँ। तो इस तरह से हमारा जो आई है ये यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, और हमारा जो गेट है वो भी क्या है? प्लूरल है। जो वर्ब की फॉर्म है ये प्लूरल है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वो डीएवी स्कूल में पढ़ती है। ती है, वो डीएवी स्कूल में पढ़ती है। शी सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ क्या आया है? एस आया है। ये सिंगुलर है, अगर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं तो वो भी क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। शी रीड्स इन डीएवी स्कूल एंड आई होप कि आपने अब तक वो वीडियो देख ली होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फर्स्ट, तभी आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, नहीं तो सब कहां से जा रहा है? ऊपर से। ऐसा मत कीजिएगा, फटाफट से जाइए और देख लीजिएगा वो वीडियो। वो गाना गाता है, वो गाना गाता है। ही सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? जरा बताइए मुझे, कौन सी वर्ब आएगी? इसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। यस, यू आर राइट। तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म है ये भी क्या है? सिंगुलर है। He sings a song. He sings a song. अब अगर नेगेटिव बनाने, नेगेटिव बोले तो नहीं आएगा। मैं ये नहीं करती हूँ, मैं सुबह नहीं उठती हूँ, वो स्कूल नहीं जाता है, वो गाना नहीं गाता है। स्टिल यहाँ पर क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है ना। बट यहाँ पर क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है दैट इज एक्स्ट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो वो सेंस क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी, सॉरी नोट आएगा, देन वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर अगर हम क्या बना रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या आएगा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो सकती है? डू या फिर डज। यहाँ पर फिर से वही आ जाता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी हमारी डू डज। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, देन क्या लगेगा? डज। अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। देन उसके साथ क्या आएगा? नोट आएगा, और देन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे हमने जो सिंपल सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट के वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाया था? एस या ई एस लगाया था, बट यहाँ पर फिर भी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं आपको फटाफट से बता दूंगी। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये ध्यान में रखना कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ इन दोनों में से कौन सा लगेगा? सिंगुलर के क्या साथ लगेगा? डज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? डू। ये बात ध्यान में रखना, बिकॉज अगर आप ये नहीं दिमाग में रखते हो तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग ही होंगे। आई एम डैम श्योर। तो ये हमारा फटाफट से क्लियर हो गया है, और अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, तुम उन्हें नहीं जानते। यहाँ पर क्या आया है? ते।
तो यहाँ पर नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन हमारा नोट आएगा, उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज आवर सब्जेक्ट। यू डू नॉट, मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमें सब्जेक्ट को देख के क्या लगाना है, वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो यू जो होता है दैट इज ऑल्सो आवर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, यहां हमने किया था अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। यू डू नॉट नो दैम, ये हमारी क्या है, वर्ब की फॉर्म है। यहां पर हम डू लगाएं, डज लगाएं, यहां पर अकेला क्या आएगा, नो आएगा, नोज नहीं आएगा। हम नेक्स्ट सेंटेंस में ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं, फटाफट से पहले इसको क्लियर कर ले। यू डोंट नो देम, यू डू नॉट नो देम। देन क्या है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, हमने सिंपल में क्या बनाया था, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं तो नहीं उठती, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हमने इसे नेगेटिव में बनाना है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमारा आई क्या है, मैंने आपको बताया था, आई क्या है, प्लूरल है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट। पहले हमें क्या लगाया था, गेट ही लगाया था, यहां पर भी गेट ही आएगा, बिकॉज गेट ही हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब स्टिल यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो जाता है, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है क्या तुम ये करते हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे, तब हम इसको कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव अभी हमारा स्टिल लेफ्ट है, उसे हम कर लेते हैं फटाफट से। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में भी सेम केस होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, सब पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो निकल के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो क्या बोल रही हूं मैं, फटाफट से देखते हैं। डू या डज क्या होगा, सेंटेंस से पहले लगेगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, डू डज पहले लगेगा, देन हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर मान लो किसी को मैंने नेगेटिव में बनाना है तो क्या आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चली जाएगी, यहाँ पर क्या चला जाएगा, नोट चला जाएगा, नोट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल बनाए फटाफट से, Here are some examples. क्या तुम उन्हें जानते हो, क्या तुम उन्हें जानते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का हमें क्या पता चले, कैसे पता चलेगा, तो मैंने क्या बोला था, ता है, ते है, ती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जानते हो, क्या तुम उन्हें जानते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम, दैट इज आवर सब्जेक्ट एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब डू क्यों लगाई है यू के साथ, या प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। डू यू नो देम, नो हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट आपने मुझे सिर्फ यही क्लियर करना है कि मैंने यू के साथ डू क्यों लगाई है, डज क्यों नहीं लगाया। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है। तो ये हम अभी के अभी बनाएंगे, वो गाना गाती है। हमने पहले से सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था कि वो गाना गाती है, वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन अराइज है, वो गाना गाती है, वो गाना गाती है, क्या वो गाना गाती है, तो यहां पर क्या होगा, शी के साथ क्या आएगा, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है, डज शी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ जो आएगी हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये भी सिंगुलर आएगी। सिंग जो है ये हमारी यहाँ पर वर्ब है, दैट इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डज शी सिंग द सॉन्ग, तो आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा, मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, लर्न इंग्लिश विद शिवानी। एंड हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आपके पास मेरी हर अपकमिंग वीडियो आती रहे और आप सीखते रहें, लर्न विद शिवानी। बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, देन हम करेंगे पास्ट